अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हैं तो या तो आप ट्रेडिंग में पैसा खो चुके हैं या खोने वाले हैं, या फिर रोज डर के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरी कहानी अलग है तो यह वीडियो आपके लिए और भी जरूरी है, क्योंकि आज मैं कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला। आज मैं आपको अपनी नंगी सच्चाई सुनाने वाला हूं। वो सच्चाई जो मैंने कभी इंस्टाग्राम पर नहीं डाली, वो सच्चाई जो मैंने अपने घर वालों से भी छुपाई। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मेरे पास भी वही सपना था जो आज 90% नए ट्रेडर्स का होता है, जल्दी पैसा, बड़ा पैसा। मैंने यूट्यूब खोला, बेस्ट इंट्राडे स्ट्रैटेजी, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट्स डेली, गारंटीड प्रॉफिट सिस्टम, और मुझे लगा बस यही तो चाहिए था। शुरुआत में पहले कुछ ट्रेड सही हो गए, और वही सबसे खतरनाक पल होता है, क्योंकि जब शुरुआत में पैसा बन जाता है तो दिमाग यह नहीं सोचता कि मैं लकी था। दिमाग सोचता है मैं समझदार हूं, और यहीं से मेरी बर्बादी शुरू हुई। ओवर कॉन्फिडेंस का जहर धीरे धीरे मेरे अंदर घुलने लगा। मैं लॉट बढ़ाने लगा, स्टॉप लॉस छोटा करने लगा, और जब एसएल लगता तो उसे हटाने लगा। मैं खुद से कहता था थोड़ा सा और रुक जाता हूं, मार्केट वापस आएगा, मैं गलत नहीं हो सकता। लेकिन मार्केट को मेरे ईगो से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन एक ही ट्रेड में मेरे खाते से 1 महीने की कमाई उड़ गई। उस रात मैं सो नहीं पाया, फोन बार बार देख रहा था। P&L की वही लाल लाइन मेरे दिमाग में घूम रही थी। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि अगले दिन मैं बदला लेने वापस बाजार में गया। रिवेंज ट्रेडिंग, मेरी सबसे बड़ी गलती। मैं अब पैसा कमाने नहीं, अपना ईगो बचाने आया था। रिजल्ट जो बचा था वो भी चला गया। उस दिन पहली बार मैंने खुद से कहा शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली गिरावट पैसे की नहीं होती। असली गिरावट होती है आत्मविश्वास की, नींद की, रिश्तों की। मैं घर में चुप रहने लगा, मां बाप से नजर नहीं मिला पाता था, और अंदर ही अंदर खुद को दोष देता था। एक सवाल था जो मुझे अंदर से खा रहा था। अगर प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं थी, इंडिकेटर नहीं था, मार्केट मैनिपुलेशन नहीं था, तो फिर प्रॉब्लम था क्या? मैं। यहीं से कहानी बदलती है। एक दिन मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी, चार्ट नहीं खोला, इंडिकेटर नहीं लगाया, और पहली बार मैंने मार्केट नहीं, खुद को स्टडी करना शुरू किया। और जो मैंने सीखा वो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। लेकिन असली खुलासा अभी बाकी है। अगला पार्ट बताएगा कि मैं कैसे समझ पाया कि मैं हर बार क्यों हार रहा था, और वो कौन सी एक सोच थी जिसने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया था। अगर आप सच में ट्रेडिंग में टिकना चाहते हैं तो पार्ट 2 मिस मत करना। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पार्ट 2 में कोई नई स्ट्रैटेजी या कोई सीक्रेट इंडिकेटर बताने वाला हूं, तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो सुनना दर्द देता है, लेकिन यही वो सच है जो एक हारने वाले ट्रेडर को जिंदा रहने लायक बनाता है। ट्रेडिंग छोड़ने के बाद जब मैंने कुछ दिनों के लिए ट्रेडिंग बंद की तो मुझे एक अजीब सा सुकून मिला। कोई चार्ट नहीं, कोई लॉस नहीं, कोई डर नहीं, लेकिन दिमाग में एक सवाल लगातार घूम रहा था, अगर मैं इतना गलत था तो फिर सही क्या होता है? मैंने चार्ट्स नहीं, अपना बिहेवियर खोला। मैंने अपने पुराने ट्रेड्स देखे, एंट्री सही थी, कई बार डायरेक्शन भी सही थी, फिर भी अकाउंट क्यों उड़ रहा था? और तभी मुझे दिखा वो पैटर्न जो हर लूजिंग ट्रेडर में कॉमन होता है। मेरी पहली सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैं रैंडमनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मैं चाहता था कि हर ट्रेड सही हो, हर दिन प्रॉफिट हो, हर बार मार्केट मेरी सुने। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं है। मार्केट कोई इंसान नहीं है जो आपकी मेहनत देखकर आपको रिवॉर्ड दे दे। मार्केट एक प्रोबेबिलिटी गेम है। मैं एक ट्रेड को फाइनल रिजल्ट समझ बैठा था। अगर ट्रेड प्रॉफिट में गया तो मैं जीनियस बन गया, अगर ट्रेड लॉस में गया तो मैं बेकार बन गया। मेरी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट एक ट्रेड के रिजल्ट से जुड़ी हुई थी, और यही सबसे खतरनाक ट्रैप है। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान पैसे से नहीं, पहचान से होता है। जब लॉस होता है तो सिर्फ पैसा नहीं जाता, साथ में जाता है ईगो, कॉन्फिडेंस और पेशेंस। और फिर आप ट्रेड नहीं करते, आप खुद को साबित करने आते हैं। मैं हर ट्रेड में सर्टेनिटी ढूंढ रहा था। इंडिकेटर सही हो तो ट्रेड गारंटीड हो, न्यूज सही हो तो ट्रेड परफेक्ट हो। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी सेटअप 100% नहीं होता। यहीं से मेरी माइंडसेट टूटने लगी। पहली बार मैंने ये स्वीकार किया, मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं रिजल्ट डिसाइड नहीं कर सकता, मैं सिर्फ प्रोसेस फॉलो कर सकता हूं। और यह बात सुनने में आसान है, लेकिन ईगो के लिए जानलेवा। मैं ट्रेडर नहीं, गैम्बलर बन चुका था।
मैं नियम फॉलो नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ उम्मीद कर रहा था। उम्मीद की एसएल ना लगे, ट्रेड पलट जाए, मार्केट मेरी इज्जत बचा ले। और जहां उम्मीद आ जाती है वहां सिस्टम मर जाता है। यही मुझे पहली बार समझ आया कि प्रॉब्लम मेरी स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्रॉब्लम मेरा दिमाग था। मैं डिसिप्लिन को बोरिंग समझता था, रिस्क मैनेजमेंट को डरपोक समझता था और पेशेंस को टाइम वेस्ट। लेकिन मार्केट ने मुझे सिखाया कि जो बोरिंग है वही प्रॉफिटेबल है। इस रियलाइजेशन ने मुझे तोड़ दिया, क्योंकि इसका मतलब यह था कि अब मैं मार्केट को दोष नहीं दे सकता, अब मैं ब्रोकर को दोष नहीं दे सकता, अब मैं यूट्यूब गुरुओं को दोष नहीं दे सकता। अब जिम्मेदारी मेरी थी। और यहीं से असली संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि गलती समझ लेना आसान है, लेकिन खुद को बदलना सबसे मुश्किल काम है। और अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे पहली बार अपने लिए नियम बनाए और क्यों उन नियमों को फॉलो करना प्रॉफिट कमाने से भी ज्यादा मुश्किल था। अब वो फेज आएगा जहां ज्यादातर लोग हमेशा के लिए हार मान लेते हैं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि विनिंग ट्रेडर कैसे बनते हैं, तो अगला पार्ट सबसे जरूरी है। मुझे एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी, अगर मुझे ट्रेडिंग में बचना है तो मुझे मार्केट नहीं, खुद को ठीक करना होगा। और यही वो पल था जहां से असली लड़ाई शुरू हुई। मैंने पहली बार नियम लिखे, हाँ लिखे, दिमाग में नहीं, कागज पर, क्योंकि मैंने समझ लिया था जो नियम दिमाग में रहते हैं वो लॉस के समय गायब हो जाते हैं। मेरे पहले नियम कुछ ऐसे थे, दिन में सिर्फ 2 ट्रेड, एक ट्रेड में अकाउंट का 1% से ज्यादा रिस्क नहीं, एसएल लगे तो दिन खत्म, बिना सेटअप के कोई एंट्री नहीं। पढ़ने में आसान, करने में लगभग नामुमकिन। पहला दिन सब ठीक। पहले दिन मैंने नियम फॉलो किए, प्रॉफिट छोटा था लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी। पहली बार लगा शायद यही सही रास्ता है। दूसरा दिन ईगो वापस आ गया, मार्केट अच्छा चल रहा था, सेटअप परफेक्ट लग रहा था। मैंने 2 ट्रेड लिए, दोनों प्रॉफिट में, और तभी दिमाग बोला एक और ले ले, आज दिन तेरा है। लेकिन नियम कहता था बस। मैंने चार्ट बंद कर दिया और यहीं ईगो को चोट लगी। डिसिप्लिन का दर्द। आप सोचते होंगे नियम फॉलो करने में क्या दर्द? दर्द यह है जब मार्केट चल रहा हो और आप बाहर हो, जब दूसरों का प्रॉफिट दिखे और आप शांत रहे, जब आपको लगे आप पैसा छोड़ रहे हैं। डिसिप्लिन पैसा कमाने का नहीं, पैसा छोड़ने का नाम है। तीसरा दिन पहली असली परीक्षा। एक ट्रेड लिया, सेटअप सही था, एसएल लगा, अकाउंट में नुकसान छोटा था लेकिन अंदर आग लगी हुई थी। पुराना मैं बोल रहा था एक ट्रेड और ले ले, रिकवर हो जाएगा। नया नियम बोल रहा था आज का दिन खत्म। मैंने कुछ ऐसा किया जो मैंने कभी नहीं किया था। मैंने लैपटॉप बंद किया, मोबाइल साइलेंट किया और मार्केट से दूर चला गया। वो आधा घंटा मेरी जिंदगी का सबसे भारी आधा घंटा था। लॉस से ज्यादा मुश्किल था कुछ न करना। लॉस मैं पहले भी झेल चुका था, लेकिन खुद को रोकना मैंने कभी नहीं सीखा था। और उसी दिन मुझे समझ आया ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम ट्रेड लेना नहीं, ट्रेड न लेना है। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। कुछ दिन प्रॉफिट हुए, कुछ दिन लॉस हुए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि अकाउंट स्टेबल था, दिमाग शांत था, नींद पूरी हो रही थी। प्रॉफिट छोटा था लेकिन कंसिस्टेंसी थी। लेकिन यहीं सबसे खतरनाक ट्रैप आता है। जब आप थोड़े स्टेबल हो जाते हैं तो दिमाग कहता है अब तो सब समझ आ गया है, अब रिस्क बढ़ा सकते हैं, अब फर्स्ट पैसा बनेगा। और यही वो जगह है जहां लोग दोबारा गिरते हैं। मैं भी गिरा। एक दिन मैंने नियम तोड़ा, रिस्क थोड़ा बढ़ाया। मार्केट ने एक ही ट्रेड में मुझे वापस मेरी जगह दिखा दी। छोटा प्रॉफिट, कई दिनों का, एक दिन में साफ। उस दिन मैंने ये कसम खाई अगर मुझे ट्रेडर बनना है तो मुझे खुद से लड़ना होगा हर एक ट्रेड में। मार्केट से नहीं, इंडिकेटर से नहीं, अपने अंदर बैठे उस लालची इंसान से। पार्ट 3 का सबसे बड़ा सच, जो लोग ट्रेडिंग में फेल होते हैं वो स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं, वो फेल होते हैं क्योंकि वो बोर्डम हैंडल नहीं कर पाते, वो डिसिप्लिन सह नहीं पाते, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। और अब कहानी बदलने वाली है, क्योंकि पार्ट 4 में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने एक बोरिंग लेकिन प्रॉफिटेबल रूटीन बनाया और क्यों वही रूटीन मेरी वापसी की असली वजह बना। कोई मोटिवेशन नहीं, सीधा प्रोसेस। मैं यह समझ चुका था कि स्ट्रैटेजी कोई मिरेकल नहीं करती, डिसिप्लिन कोई शॉर्टकट नहीं देता और ट्रेडिंग एक्साइटमेंट का खेल नहीं है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, हर दिन खुद को कंट्रोल कैसे करूं, क्योंकि समझदारी लॉस के बाद आती है और लालच प्रॉफिट के बाद। मैंने ट्रेडिंग को इवेंट नहीं बल्कि प्रोसेस बनाया। पहले ट्रेडिंग मेरे लिए एक इवेंट थी,
आज मार्केट खुलेगा तो कुछ बड़ा होगा। अब ट्रेडिंग मेरे लिए एक प्रोसेस बन गई थी। आज मैं वही करूंगा जो कल किया था, कोई एक्स्ट्रा नहीं, कोई स्पेशल नहीं। यही मेरा बोरिंग लेकिन मजबूत रूटीन था। मैं सुबह चार्ट नहीं खोलता था। हाँ, आपने सही सुना। मार्केट ओपन होते ही स्क्रीन देखने की जो आदत थी, मैंने उसे तोड़ दिया। मार्केट खुलने से पहले मैं सिर्फ एक टाइम फ्रेम देखता था, सिर्फ एक सेटअप पर ध्यान देता था, कोई इंडिकेटर ओवरलोड नहीं। मैं खुद से बस इतना पूछता था, आज ट्रेड मिला तो लूंगा, नहीं मिला तो भी ठीक। हर ट्रेड से पहले मैं खुद से 3 सवाल पूछता था। क्या यह मेरा सेटअप है? क्या रिस्क फिक्स्ड है? क्या मैं एसएल एक्सेप्ट कर सकता हूं? अगर इनमें से एक भी जवाब नहीं होता था तो ट्रेड वहीं कैंसिल हो जाता था। ट्रेड के बाद पहले मैं सिर्फ P&L देखता था, लेकिन अब ट्रेड के बाद मैं खुद को देखता था। क्या मैंने कोई नियम तोड़ा? क्या मैं इम्पेशेंट था? क्या मैं लकी होने की उम्मीद कर रहा था? जर्नल मेरे लिए असली गुरु बन चुका था। मैंने ट्रेड नहीं बल्कि अपने इमोशंस लिखना शुरू किया। प्रॉफिट में क्या फील हुआ, लॉस में क्या फील हुआ। धीरे धीरे एक पैटर्न साफ दिखने लगा। मैं मार्केट से नहीं, खुद से हार रहा था। सबसे बोरिंग लेकिन सबसे पावरफुल नियम यही था, नो ट्रेड डे इक्वल टू सक्सेसफुल डे। हाँ, अगर कोई सेटअप नहीं मिला और मैंने ट्रेड नहीं लिया तो वह दिन भी जीत का दिन था। शुरुआत में यह रूटीन मुझे अंदर से मार रहा था। मुझे लगता था कि मैं बहुत स्लो जा रहा हूं और दूसरे लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे। लेकिन फिर मुझे समझ आया, जो फास्ट जाते हैं वो जल्दी खत्म होते हैं। पहली बार कंसिस्टेंसी दिखने लगी। कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं था, कोई बड़ा लॉस नहीं था, लेकिन अकाउंट धीरे धीरे सांस लेने लगा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं मार्केट से डरना बंद कर चुका था। पार्ट 4 का सबसे बड़ा सच यही है कि ट्रेडिंग में पैसा आपके स्मार्ट होने से नहीं बल्कि आपके रिपीटेबल होने से बनता है। जो चीज रोज दोहराई जा सकती है वही आपको जिंदा रखती है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि पार्ट 5 में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक दिन सब कुछ सही होते हुए भी मुझे सबसे बड़ा मेंटल झटका लगा और मैंने लगभग सब छोड़ देने का मन बना लिया था। बाहर से देखने पर सब ठीक लग रहा था, रूटीन था, डिसिप्लिन था, लॉस कंट्रोल में था, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। बाहर की शांति, अंदर की बेचैनी। अकाउंट स्टेबल था लेकिन मन नहीं। हर दिन वही चार्ट्स, वही सेटअप, वही स्लो प्रॉफिट, और दिमाग बोलने लगा, इतना ही करना था? क्या यही है ट्रेडिंग? क्या मैं बस एवरेज ट्रेडर बनकर रह जाऊंगा? सबसे खतरनाक सवाल। यह सवाल बहुत इनोसेंट लगता है, लेकिन यही सवाल लोगों को दोबारा गड्ढे में डाल देता है। अगर मैं थोड़ा ज्यादा पुश करूं तो सोशल मीडिया जहर की तरह। मैं इंस्टाग्राम खोलता, कोई एक दिन में लाख कमा रहा था, कोई फेरारी के साथ फोटो डाल रहा था, और मेरा दिमाग मेरी रियलिटी से लड़ने लगा। कंपैरिजन साइलेंट किलर। मैं खुद से नहीं, दूसरों से ट्रेड करने लगा। मेरा रूटीन बोरिंग लगने लगा, मेरा प्रोग्रेस छोटा लगने लगा। और यही वो पल था जहां मैंने एक छोटी सी गलती की, बस एक एक्सपेरिमेंट। मैंने खुद को समझाया, मैं नियम नहीं तोड़ रहा, बस टेस्ट कर रहा हूं। रिस्क थोड़ा बढ़ाया, ट्रेड की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। पहले दिन प्रॉफिट, दूसरे दिन प्रॉफिट और ईगो वापस, तीसरे दिन रियलिटी। मार्केट ने एक झटके में पिछले कई हफ्तों की कमाई वापस ले ली। अकाउंट नहीं टूटा लेकिन मन टूट गया। वो रात मैं देर तक बैठा रहा। स्क्रीन बंद थी लेकिन दिमाग चालू। मेरे अंदर 2 आवाजें थीं। एक बोल रही थी, छोड़ दे, ये तेरे बस का नहीं। दूसरी बोल रही थी, इतना आकर हार मान लेगा। मैंने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं सच में ट्रेडर बनना चाहता हूं या सिर्फ पैसा? और यह सवाल मेरी पूरी सोच बदल गया। उस रात मैंने कुछ समझा। अगर मेरा गोल सिर्फ पैसा है तो मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा, क्योंकि मार्केट में कोई सीलिंग नहीं होती। लेकिन अगर मेरा गोल प्रोसेस है तो मैं हर दिन जीत सकता हूं। अगला दिन सबसे शांत दिन था। मैं मार्केट के सामने बैठा लेकिन ट्रेड नहीं लिया। मैं सिर्फ देखता रहा। मार्केट आया, मार्केट गया, और पहली बार मुझे फर्क नहीं पड़ा। उस दिन मैंने खुद को जीत लिया। प्रॉफिट नहीं बनाया लेकिन एक हैबिट बनाई। मैंने खुद को प्रूव किया, मैं मार्केट के बिना भी ठीक हूं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सच यही है कि सबसे बड़ा दुश्मन लॉस नहीं होता, सबसे बड़ा दुश्मन होता है कंपैरिजन और इंपेशेंस। यहीं से असली मैच्योरिटी शुरू होती है। जब आप फोमो को इग्नोर कर पाते हैं, स्लो ग्रोथ एक्सेप्ट कर पाते हैं और प्रोसेस को रिस्पेक्ट कर पाते हैं, तब आप सच में ट्रेडर बनते हैं। लेकिन अभी एक आखिरी लड़ाई बाकी है।
आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने फाइनली अपने लिए सक्सेस को रिडिफाइन किया और क्यों उसी दिन मैं सच में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना। पार्ट 5 के बाद मैं टूट चुका था, लेकिन भागा नहीं था। यही फर्क था पुराने और नए मेरे बीच। पहले मैं हार से भाग जाता था, अब मैं हार को देख पा रहा था। मैंने एक बात स्वीकार कर ली कि मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं हूं, मैं मार्केट से बड़ा नहीं हूं, मैं हर दिन पैसा नहीं कमा सकता। और अजीब बात यह है, जिस दिन मैंने यह स्वीकार किया उसी दिन मार्केट का डर खत्म हो गया। सक्सेस की मेरी पुरानी डेफिनेशन अलग थी। पहले मेरे लिए सक्सेस का मतलब था रोज प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट और दूसरों से ज्यादा प्रॉफिट, और यही डेफिनेशन मुझे सालों तक जलाती रही। फिर मैंने सक्सेस को रीडिफाइन किया। अब सक्सेस मेरे लिए नियम फॉलो करना था, लॉस को नॉर्मल मानना था, बिना ट्रेड के भी शांत रहना था और प्रोसेस को बार बार दोहराना था। प्रॉफिट वो अब सिर्फ एक साइड इफेक्ट था। मैंने खुद से एक वादा किया, मैं पैसा कमाने नहीं, सही ट्रेड करने आऊंगा। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इसके पीछे ईगो मरता है। ट्रेडिंग अब मेरी पहचान नहीं रही। पहले अगर लॉस होता था तो लगता था कि मैं गलत इंसान हूं। अब अगर लॉस होता है तो लगता है ट्रेड गलत था, मैं नहीं। यही सेपरेशन मेरी सबसे बड़ी जीत थी। अकाउंट धीरे धीरे ग्रो करने लगा। कोई रॉकेट नहीं लगा, कोई वायरल दिन नहीं आया, लेकिन कर्व स्मूथ था। और सबसे बड़ी बात, मैं अब डर के साथ ट्रेड नहीं कर रहा था। एक दिन मैंने पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि मैं वही इंसान नहीं रहा जो मार्केट खुलते ही घबराने लगता था। अब मैं मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था, रिएक्ट नहीं। कंसिस्टेंसी का असली मतलब हर दिन प्रॉफिट करना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन वही प्रोसेस, हर दिन वही रिस्क और हर दिन वही पेशेंस। जो यह कर लेता है वो बच जाता है। ट्रेडिंग में जीत आपके सबसे स्मार्ट होने से नहीं आती, जीत आती है आपके सबसे स्टेबल होने से। लेकिन कहानी का आखिरी हिस्सा अभी बाकी है। पार्ट 7 में मैं आपको अपनी कहानी का आखिरी सच बताऊंगा। मैं आज ट्रेडिंग को किस नजर से देखता हूं और आप इस पूरी कहानी से क्या सीख सकते हैं। अगर बाहर से कोई मुझे देखता तो कहता, अब तो यह ट्रेडर बन गया। लेकिन सच्चाई यह थी, अब असली परीक्षा शुरू हुई थी। प्रॉफिट आना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट के साथ क्या होता है वही प्रॉब्लम है। जब लगातार कुछ समय प्रॉफिट आने लगता है तो एक नई आवाज पैदा होती है। यह आवाज डर की नहीं होती, यह आवाज कॉन्फिडेंस की भी नहीं होती, यह आवाज होती है कंफर्ट की। कंफर्ट जोन सबसे खामोश दुश्मन। अब मार्केट डरावनी नहीं लगती, अब स्टॉप लॉस छोटा लगता है, अब रूल्स थोड़े फ्लेक्सिबल लगने लगते हैं और यहीं ट्रेडर बिना शोर के फिसलने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं रूटीन फॉलो कर रहा था, प्रॉफिट स्टेबल था और दिमाग बोला, अब इतना तो समझ आ ही गया है, अब थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अब रिस्क थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये लालच नहीं लगता, ये लॉजिक लगता है। मैंने खुद को रोका, लेकिन पूरी तरह नहीं। मैंने रिस्क 2 गुना नहीं किया, मैंने नियम नहीं तोड़े, लेकिन मैंने एक चीज बदली, एक्सपेक्टेशन। अब मैं मार्केट से कुछ एक्सपेक्ट करने लगा था। एक्सपेक्टेशन सबटल होती है। आप सोचते नहीं कि आज प्रॉफिट चाहिए, लेकिन अंदर कहीं बैठ जाता है, आज लॉस नहीं होना चाहिए। और यही सोच ट्रेडर को कमजोर बनाती है। एक दिन मार्केट ने फिर याद दिलाया, एक परफेक्टली प्लान किया हुआ ट्रेड, सारे रूल्स फॉलो, फिर भी लॉस। और उस लॉस ने मुझे हिला दिया। क्यों? क्योंकि मैं लॉस को फिर से पर्सनल लेने लगा था। उसी दिन मुझे एक और सच दिखा, प्रोग्रेस लीनियर नहीं होती, ग्रोथ स्मूथ नहीं होती। मार्केट आपको बीच बीच में झटका देगा। यह देखने के लिए क्या आप अब भी वही इंसान हैं। मैंने उस लॉस को कैसे हैंडल किया, पहले जैसा नहीं। पहले मैं खुद को ब्लेम करता था, अब मैंने सिर्फ जर्नल खोला, लिखा, प्रोसेस फॉलो किया, रिजल्ट इररिलेवेंट, और बस यही फर्क दिखता है। पुराना मैं लॉस के बाद बदला लेता था, नया मैं लॉस के बाद खुद को देखता है। प्रॉफिट आने के बाद ट्रेडर मार्केट से नहीं हारता, वह हारता है अपनी विजिलेंस खोकर। डिसिप्लिन कोई आदत नहीं है, यह रोज का चुनाव है। आप एक बार डिसिप्लिन नहीं बनते, आप हर दिन चुनते हैं, आज भी वही करूंगा जो कल किया था। कहानी अभी रुकी नहीं है, क्योंकि अगला हिस्सा बताएगा मैं आज ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह कैसे ट्रीट करता हूं और क्यों अब मैं मार्केट से कुछ साबित नहीं करना चाहता। अगर आप यहां तक आए हैं तो इसका मतलब एक बात साफ है, आप सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए थे, आप समझने आए थे। और यही फर्क है भीड़ और ट्रेडर में। आज मैं ट्रेडिंग को कैसे देखता हूं, आज मेरे लिए ट्रेडिंग पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ईगो दिखाने का मैदान नहीं है, रोज एक्साइटमेंट ढूंढने की जगह नहीं है।
ट्रेडिंग आज मेरे लिए एक शांत प्रोफेशन है, जहां मैं मार्केट से नहीं लड़ता, जहां मैं खुद को प्रूव नहीं करता, जहां मैं सिर्फ प्रोसेस निभाता हूं। मेरी सबसे बड़ी सीख, जो काश मैं पहले जानता, अगर मैं अपने पुराने वर्जन से एक ही बात कह सकता तो वो यही होती: तू मार्केट को जीतने मत जा, तू खुद को संभालना सीख। क्योंकि मार्केट कभी झुकती नहीं है, लेकिन आप बदल सकते हो। हार को देखने का मेरा नया तरीका यह है कि आज अगर लॉस होता है तो मैं उसे फेल्योर नहीं कहता, मैं उसे कहता हूं यह भी सिस्टम का हिस्सा था। और जब आप लॉस को इज्जत देना सीख लेते हैं, तब लॉस आपको तोड़ता नहीं है। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। अगर आपने भी ओवर ट्रेड किया है, रिवेंज ट्रेड किया है, रूल्स तोड़े हैं, खुद से झूठ बोला है, तो आप अलग नहीं हैं, आप बस लर्निंग फेज में हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, अगर आज मार्केट आपको कुछ नहीं दे तो क्या आप फिर भी शांत रह सकते हैं? अगर हां, तो आप ट्रेडर बनने के सबसे करीब हैं। अब आपकी बारी है। अगर यह कहानी आपके दिल को लगी हो, अगर आपको लगा हो कोई तो है जो वही दर्द समझता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये एल्गोरिदम के लिए नहीं है, ये आपके कमिटमेंट के लिए है। चैनल क्यों सब्सक्राइब करें? क्योंकि यहां फेक मोटिवेशन नहीं मिलेगा, गेट रिच क्विक नहीं मिलेगा, रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी मिलेगी। अगर आप लंबे समय तक मार्केट में टिकना चाहते हैं तो इस जर्नी में साथ चलिए। कमेंट में एक बात लिखिए, बस इतना लिखिए: प्रोसेस ग्रेटर देन प्रॉफिट, ताकि आपको खुद याद रहे आप किस रास्ते पर चल रहे हैं। जाते जाते मार्केट आपको अमीर बना दे या नहीं, लेकिन अगर आप सही तरीके से चले तो मार्केट आपको मजबूत इंसान जरूर बना देगी। और वही असली जीत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक शांत रहिए, नियमों पर टिके रहिए और खुद से ईमानदार रहिए।